अजब करप्शन की गजब कहानी। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग शेखुपुरा में 1250 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन का इंकशाफ। मरकजी मुलजिम साबिक डिस्ट्रिक्ट हेड क्लर्क शेखुपुरा नईम अकबर ने मिली भगत से अरबों रुपए का खजाने को नुकसान पहुंचाया। एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजिमान जबकि नैब ने मरकजी मुलजिम नईम अकबर समेत 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अजब करप्शन की गजब कहानी। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल सामने आया है। तफसीलात जान लेते हैं सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल अब्बास बलोच से। जी सुहेल, बताइएगा, एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है, मजीद क्या डिटेल्स है आपके पास? बिल्कुल, महकमा एंटी करप्शन और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की महकमे की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल जो है वो सामने आ गया। एंटी करप्शन तहकीकात में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग शेखुपुरा में मुबैना तौर पर 12.5 अरब रुपए की करप्शन का इंकशाफ सामने आया। मरकजी मुलजिम साबिक डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा हेड क्लर्क नईम अकबर ने अकाउंटेंट खालिद अयूब, सीनियर एडिटर मोहम्मद आसिम, नईम अख्तर, एक्सियन अमजद, अशरफ डाटा एंट्री ऑपरेटिंग और 2 निजी कंपनियों की मिली भगत से खजाने से बोगस बिल और वोचर तैयार करके 12.5 करोड़ रुपए जो है वो निकलवाए मुख्तलिफ औकात में। जबकि इसमें मजीद इंकशाफ ये भी सामने आया कि जब एंटी करप्शन की जानिब से छापा मारा गया तो वहां से तमाम सरकारी जो रिकॉर्ड था वो गायब हो गया। जबकि साबिक हेड क्लर्क नईम अख्तर ने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और ठेकेदारों की मिली भगत से ये मुख्तलिफ औकात में करोड़ों रुपए बोगस बिल बनवा कर खजाने को नुकसान पहुंचाते रहे, जिस पर एंटी करप्शन ने टेक ओवर करते हुए 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया। जबकि इसमें एक जो अकाउंटेंट ऑफिसर था उन्होंने एतराफ किया कि ये तमाम मुलजमान की मिली भगत से इन्होंने जो है वो मुख्तलिफ औकात में करोड़ों रुपए जो है वो खजाने से बोगस जो बिल थे उनकी विवश जो है वो निकलवाते रहे, जबकि उनके रिकॉर्ड भी गायब हुआ। इस पर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में मुबैना अरबों रुपए की करप्शन के इल्जाम में नैब ने मरकजी मुलजिम समेत अरबों रुपए की करप्शन है। साथ ही रहिएगा, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर तारिक गौरी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तारिक गौरी साहब, कहिएगा कब से ये सिलसिला जारी था और कुल कितने मुलजिमान हैं जो गिरफ्त में आ चुके हैं और कितने आने बाकी हैं? जी देखिए, एंटी करप्शन की तहकीकात में जो इंकशाफ हुआ है, सरकारी अफसरान और ठेकेदारों ने जो गैर कानूनी अदायगी की जिसके नतीजे में मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। अब नैब ने मामला अपने हाथ में लेकर मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। इस सवाल जो है इंतहाई अहम है कि क्या मुलजमान वाकई सजा पाएंगे या माजी के करप्शन केसेस की तरह ये मामला भी फाइलों में दब जाएगा। इसमें जो शेखुपुरा के 2 डिपार्टमेंट हैं, एक पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और दूसरा डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस के मुलाजमीन, इन 2 मुलाजमीन जो डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने मिलकर जो है ये मिली भगत की है और अरबों रुपए का जो नुकसान पहुंचाया है। असल में अब ये देखना है कि जो करप्शन हुई है, जो आवाम के टैक्स का पैसा था जिसे तरक्याती कामों पर खर्च होना था, क्या हुकूमत और एहतसाबी इदारे इस बार मिसाल कायम कर सकेंगे? क्या एंटी करप्शन और नैब की तहकीकात मंतकी इंजाम तक पहुंचेंगी? अवाम को इस केस पर और मीडिया को इस केस पर नजर रखनी होगी ताकि करप्शन के खिलाफ हकीकी कार्रवाई मुमकिन हो सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तारिक गौरी साहब, ब्यूरो चीफ लाहौर, और हमारे नुमाइंदा सुहेल अब्बास बलोच इस बड़े स्कैंडल के बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, आपको बताएं कि एक बड़ा स्कैंडल है और अब देखना यह है कि तहकीकात के बाद क्या चीज़ें खुलकर सामने आती हैं। पेशावर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले मुलजिम को 13 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत ने मुलजिम खान मोहम्मद को 2.5 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुलजिम दहशतगर्दों के लिए चंदा इकट्ठा करता था। मुलजिम से रियासती इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे के पम्फलेट्स भी बरामद हुए। पेशावर हाई कोर्ट ने ANP के मरकजी सदर एमल वली खान की दहशतगर्दों की दोबारा आबादकारी से मुतालिक दरखास्त खारिज कर दी। अदालत ने आला सतह के कमीशन या अदालती इंक्वायरी के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा कि पॉलिसी साजी हुकूमत का इख्तियार है, अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। दरखास्त गुजार सेनेटर हैं, पार्लियामेंट में मामले को उठा सकते हैं। मुतल्लिका हुकूमती इदारों से भी रुजू किया जा सकता है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पेशावर हाई कोर्ट ने ANP के मरकजी सदर एमल वली खान की दहशतगर्दों की दोबारा आबादकारी से मुतालिक दरखास्त खारिज कर दी। अदालत ने आला सतह के कमीशन या अदालती इंक्वायरी के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा कि पॉलिसी साजी हुकूमत का इख्तियार है, अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। दरखास्त गुजार सेनेटर हैं, पार्लियामेंट में भी ये मामला उठाया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से मंगल और जुमेरात 2 दिन की मुलाकातें बहाल कर दी। बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक नहीं होगी।
اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم۔ عدالت کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے کوآرڈینیٹر سلمان اکرم راجہ جو نام دیں گے صرف وہی ملاقات کر سکے گا۔ قائم مقام چیف جسٹس نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے بچوں سے ملاقات کے لیے ٹرائل کورٹ کو درخواست دیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے منگل اور جمعرات 2 دن کی ملاقاتیں بحال کر دی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک نہیں ہوگی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے نعیم جنجوعہ سے۔ جی نعیم، بتائیے گا مزید کیا ڈیٹیلز ہیں؟ بالکل، بانی پی ٹی آئی کی جیل ملاقاتوں سے متعلق درخواستوں پر آج لارجر بینچ میں سماعت ہوئی ہے اور قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں یہ سماعت ہوئی ہے، جس میں فیصلہ دیا گیا ہے کہ جو ملاقاتیں ہیں ان کے حوالے سے پہلے نام دیے جائیں گے اور جو ان کے بانی پی ٹی آئی کے کوآرڈینیٹر سلمان اکرم راجہ وہ جو نام دیں گے انہی کی ملاقاتیں کروائی جائیں گی، اور بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد کوئی میڈیا ٹاک نہیں کی جائے گی۔ ہائی کورٹ نے یہ بھی حکم دیا ہے جو بھی بانی پی ٹی آئی سے ملے گا وہ باہر آ کے کسی قسم کی کوئی بھی میڈیا ٹاک نہیں کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے بچوں سے ملاقات کے لیے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹ سے رجوع کرے اور ان کو درخواست دے۔ جی بہت شکریہ آپ کا نعیم جنجوعہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ حکومتی اقدامات سے ملک میں چینی 5 روپے کلو سستی ہو چکی، وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا دعویٰ۔ نیوز کانفرنس میں بولے، مارکیٹ میں چینی کی قیمت 164 روپے کلو ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی 153 روپے فی کلو دستیاب ہے۔ چینی 180 روپے کلو فروخت ہونے کی خبر بے بنیاد ہے۔ وزیر اعظم نے چینی کی قیمتوں کے تعین کے لیے اسحاق ڈار کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی، صوبوں سے مل کر کام کر رہے ہیں۔ 180 پر کے جی تو یہ بالکل سراسر غلط ہے، ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے۔ جو ہمارے پاس سارے اس کے فگرز ہیں وہ بالکل اس کے مطابق نہیں ہے۔ ڈار صاحب کی میٹنگ کے بعد جب یہ فیصلہ ہوا اور کچھ حکومت نے ایکشن کیے، اکبری منڈی میں کو 5 روپے پر کے جی نیچے آ گئی، جو اس سے پہلے جو 168 روپیز پہ تھی پر کے جی تو وہ 162 پہ آ گئی، جو اکبری منڈی کا فگر ہے۔ تو یہ فگر جو اس وقت اخبارات میں آ رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں بالکل ٹوٹلی غلط ہیں۔ ہم نے رمضان شریف میں کوئی 274 ان سے سٹال لگوائے، ہم نے پر پرسن 5 کے جی کی چینی کی اجازت دی اور وہ اس کی قیمت تھی 130 روپے۔ لاہور ہائی کورٹ میں رمضان المبارک میں چینی سمیت دیگر اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست۔ صوبائی حکومت نے جواب جمع کروانے کے لیے مہلت مانگ لی۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ رمضان تقریباً گزر چکا، حکومت رولز پر عمل درآمد کیوں نہیں کروا رہی۔